सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टमी का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी कदापि में श्रुत्वा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग से लिया गया है। यह पाठ पंचतंत्र के काकोल्यम से संकलित है। हम सर्वप्रथम इस पाठ का शब्दार्थ, भावार्थ एवं हिंदी अनुवाद को समझते हुए इस कहानी से कुछ प्रश्न निर्मित किए गए हैं, उन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसके अर्थ को सुने। ठीक है बच्चों, देखिए, कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, कस्मिंश्चित् वने किसी, वने वने वन में। देखिए, इसमें सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? सप्तमी विभक्ति है, इसलिए अर्थ क्या है? वन में। ठीक है। खरन खर नामे, खरन खर नामे माने नाम का, खरन खर नाम का। सिंह, सिंह का क्या अर्थ होता है बच्चों? शेर। ठीक है। खरन खर नाम का शेर, सिंह। प्रतिवसति, इसमें प्रतिवसति का अर्थ है बच्चों रहता है। ठीक है। प्रतिवसति का अर्थ क्या है? रहता। इसमें मतलब है। ठीक है, रहता है। पुनः ध्यान से सुन लीजिए। किसी वन में खरन खर नाम का सिंह रहता है। ठीक है, रहता था। स माने वह, कदाचित वह कभी, इतः ततः इधर उधर। अब देखो बच्चों, यह जो स है, ये स का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा शब्द बन जाएगा इतः प्लस ततः। ठीक है, इधर उधर। परिभ्रमण, घूमता हुआ। सुदात्र मानी भूखा, सुदात्र क्या होता है? भूखा। मतलब भूख के कारण वह इधर उधर घूम रहा था। कौन घूम रहा था? सिंह। ठीक है, भूख के कारण वह इधर उधर घूम रहा था। ठीक है, समझ में आ गई? न मन नहीं, कंचित अपि कुछ भी। देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? कंचित, कंचित प्लस अपि। ठीक है, तो कुछ भी। दे का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा पहला वर्ण। समझ आ गई बात? दे का पहला वर्ण तय हो जाता है जैसे तो संधि में। ठीक है, तो कंचित अपि मतलब कुछ भी। आहार माने भोजन, हार माने भोजन, भोजन। प्राप्तवान, प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कुछ भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। न का मतलब नहीं, तो उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, पुनः सुन लीजिए। वह कदाचित कभी इधर उधर, सुदात्र माने भूख के कारण, परिभ्रमण घूमता हुआ। ठीक है, न कंचित अपि, और उसे कुछ भी, और उसे कुछ भी आहारम प्राप्तवान, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्य अस्त समय। देखिए बच्चों, सूर्य अस्त समय, सूर्य अस्त के समय में, सूर्य अस्त के समय में मतलब सायकाल का समय हो गया था, तो ऐसा सूर्यास्त कब होता है? सायकाल के समय। तो सायकाल के समय या सूर्यास्त के समय। एक काम मानी एक, एक काम मानी एक। महतिम, महतिम होता है बड़ी। ठीक है, महतिम का अर्थ क्या है बच्चों? बड़ी। गुहा मानी गुफा में, गुहा का अर्थ क्या है? गुफा। ठीक है, क्या अर्थ है बच्चों? गुफा। ठीक है, तो बड़ी गुफा में। दृष्टवा मानी देखकर। अब दृष्टवा में ध्यान दीजिए, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? दृश्य प्लस कत्वा। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय बच्चों?
कत्वा प्रत्यय है किसमें? दृष्टवा में। दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, तो एक बड़ी गुफा को देखकर, अब कत्वा प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर या कर के अर्थ में। किस अर्थ में होता है? कर या कर के अर्थ में। ठीक है, कत्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में होता है। समझ में आ गया? अब आगे सुनिए। स अचिंत्यते, स मानी उसने, किसने? सिंह ने। ठीक है, स मानी उसने, उसने किसने? वह सिंह ने। ठीक है, स मानी वह, तो वह सिंह ने अचिंत्यत सोचा, उस सिंह ने सोचा, नूनम मानी निश्चित, नूनम मानी निश्चित, एतस्या मानी इस, एतस्या मानी इस किस गुफा के लिए, किस गुफा का, गोया मानी गुफा में, रात्रो रात्रि में, रात्रो मानी रात्रि में, को अपी मानी कोई, को अपी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क प्लस अपी, उत्तु संधि है। ठीक है, तो को अपी मानी कोई, जीव मानी जीव, आगच्छति आएगा। उसने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा। ठीक है, क्या सोचा? निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा, अतः इसलिए, अत्रेव, अत्रेव मानी यही। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्र प्लस एव। ठीक है, अत्र प्लस एव मानी यही, यही। ठीक है, संधि कौन सी है बच्चों? वृद्धि संधि है। इसमें संधि कौन सी आएगी? वृद्धि संधि। मतलब यही, निर्गुणो माने छिपना, भूतवा माने करके, तो छिप करके। ठीक है, भूतवा में कौन सा प्रत्यय? भू प्लस कत्वा, भू प्लस कत्वा। ठीक है, कत्वा इसमें प्रत्यय है, तो निर्गुणा माने छिप करके, भू माने करके अर्थ में। ठीक है, तो यही, यही छिप करके, यही कहा? उस गुफा में, यही कहा बच्चों? उस गुफा में, यही छिपकर, तिष्ठामि मानी बैठ जाता हूं, यही गुफा में छिपकर बैठ जाता हूं। ऐसा कौन सोचता है? सिंह सोच रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? पुनः एक बार इसका अर्थ सुन लीजिए, फिर हम जो ये प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। कस्मिंचित वने, किसी वन में खरनखंड नाम का सिंह रहता था, किसी वन में खरनखंड नाम का सिंह रहता था। वह कदाचित भूख के कारण इधर उधर घूमता हुआ, न कंचित अपनी उसे कुछ भी आहार माने भोजन प्राप्त नहीं हुआ। वह सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा में को देखकर, सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचने लगा कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा, अतः इसलिए यहीं छिपकर, निर्गुणा माने छिपना, छिपकर तिष्ठा माने बैठ जाता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। एक बार जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और उसके बाद में हम कुछ इस पैराग्राफ के प्रश्नोत्तर हैं उनको हम हल करते हैं। ठीक है, ले लिया आपने? अब हम प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। आपने भी पढ़ा, निश्चित रूप से आप आसानी से इनके उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि सिंहस्य किम नाम है आसीत, सिंह का क्या नाम था? तो बच्चों सिंह का क्या नाम था? खरनखर। ठीक है, सिंह का क्या नाम था? खरनखर। ठीक है, तो हम किम के स्थान पर, किसके स्थान पर? किम के स्थान पर केवल खरनखर लिख देंगे। ठीक है, बाकी हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। तो सिंहस्य खरनखर नाम है आसीत, सिंह का क्या नाम था? खरन
खर। ठीक है, खरन खर आसीत। अगला प्रश्न है सिंह कुत्र प्रतिवसति इसमें। सिंह कुत्र मानी कहाँ, कुत्र मानी कहाँ। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है, एक स्थान पूछा जा रहा है कि सिंह कहाँ रहता था, सिंह कहाँ रहता था। तो हम कुत्र के स्थान पर उसका स्थान बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों कहाँ रहता था सिंह, वने मानी वन में, तो सिंह वने। ठीक है, कुत्र के स्थान पर क्या लिख देंगे, वने, तो सिंह वन में रहता था। समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो एक बार आप ओके लिख दीजिए जिससे कि स्पष्ट हो सके कि आपके समझ में आ रहा है। सिंह कदा महती गुआयाम अपश्यत। सिंह ने कदा मानी कब, महती मानी बड़ी, गुआया मानी गुफा को, अपश्यत मानी देखा। मतलब सिंह ने बड़ी गुफा को कब देखा। तो बच्चों कब देखा था बताइए, सूर्यास्त समय। कब देखा था, सूर्यास्त के समय। ठीक है, तो हम कदा के स्थान पर क्या लिख देंगे, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय। ठीक है, तो कब देखा था, सूर्यास्त के समय। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, गुहा किधर से आसित, गुफा कैसी थी, किधर से मानी कैसी, तो गुफा कैसी थी, महतीम गुहा, बड़ी गुफा थी। कैसी गुफा थी, बड़ी गुफा थी। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, महतीम गुहा। ठीक है, महतीम गुहा मतलब बड़ी गुफा। ठीक है, कौन सी गुफा थी, बड़ी गुफा थी। समझ में आ गया। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, अत्रेव इतस्य संधि विच्छेद कुरुते। अत्रेव शब्द में, अत्रेव शब्द का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो ये अत्रेव में कौन सी संधि है बच्चों, वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि है, तो ध्यान से देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अत्र प्लस एव। क्यों, वृद्धि संधि में क्या होता है, ए प्लस ए और ए प्लस ओ बराबर औ होता है। अब ए प्लस ए बराबर आई होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्र प्लस एव। ठीक है, संधि कौन सी हुई बच्चों, ये वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। तो इस प्रकार हमने इस पैराग्राफ का अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ एवं इसमें से निर्मित प्रश्नों का अध्ययन किया है। ठीक है, अब हम अगले क्लास के साथ, अगले बिंदु के साथ पुनः आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा मांगता हूं। धन्यवाद।